मुबारक। मैं हूँ फौजिया सज्जाद और मेरे साथ जो बंदा मौजूद है, लोग देखे हैरान परेशान और वीरान, जंगल बयाबान सुनसान सब कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा अरसे के बाद मैं इनके साथ हूँ और ये मेरे साथ है, बल्कि यहाँ पे मौजूद है। एंड इट्स अ सरप्राइज, आपके लिए सरप्राइज, मेरे लिए सरप्राइज और ये खुद हम दोनों सरप्राइज। इस वक्त मैं हूँ फौजिया सज्जाद, लेकिन फौजिया सज्जाद को तो आप जानते हैं, ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ वो है जिन्हें आप पहले जाना करते थे। मेरे ख्याल में अभी मजीद जो है वो लिसनर्स को भी जो है वो तंग करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, द ग्रेटेस्ट काली जो कि रेसलर है वो नहीं है हमारे साथ। मशहूर बोल रही हूँ तो भाई कौन मशहूर है आजकल, वीर महान भी आजकल मशहूर है, बट इंटरनेट सेंसेशन जिसे कहा जाता है और आर्टिस्ट की दुनिया में वो नाम के जो गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है और वो नाम लिखा जाता है यार, आई थिंक आई सेड जाता है, अच्छा लिखा जाता है और तो आइंदा भी लिखा जाता रहेगा क्योंकि ये वन एंड ओनली है। ये वो पीस है कि जो बना और उसके बाद सांचा टूट गया और इनको जो लोग नहीं जानते वो पता नहीं कितने पैदा हुए नहीं। ये है नुमान हमारे साथ मौजूद है, नुमान सदीक। आज है नुमान सदीक, बहुत से लोगों के दिलों की धड़कन, बहुत से लोगों के दिमाग का जो है ये फ्यूज उड़ाने वाले और बहुत से लोगों के लिए 40 का फैक्टर जो है हो जाता होता है लोगों के साथ। बट वेरी वार्म वेलकम नुमान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। शायद मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे इशारों की जुबान से ना आपको इंटरप्रेट करना है। अच्छा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम एंड यस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक तो हम इकट्ठे आए हैं और दूसरी बात जो है ना इस चैनल पे इकट्ठे आए हैं, तो दैट इज a great thing as well. So I'm super excited और excitement में आज क्या हो गया सरप्राइज का सत्यानाश हो गया, वो भी बताएंगे जरा आगे चल के। हाँ, आज सुबह से इतने सरप्राइजेस हो चुके हैं कि मजीद अल्लाह में नो मोर। I don't like such surprises. नो मोर, अभी तो सारा दिन बाकी है, बट इट्स ओके। ईद मुबारक नुमान। ईद मुबारक टू यू एज वेल। हमने प्लान ये किया था कि फौजिया को हमने सरप्राइज देना है, बल्कि मैंने प्लान किया था, मैंने इनफैक्ट रात व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाया कि मैं आ रहा हूँ नाइट 7 पे, लेकिन मैंने उसको हाइड करके लगाया। अच्छा, मैंने यहाँ से फोन यूज ही नहीं किया था। मैंने हाइड करके लगाया कि नहीं, इसको पता नहीं चलना चाहिए। प्रोग्रामिंग टीम के साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था और मैं उनको भी कह रहा था कि फौजिया को नहीं पता चला, और जब फौजिया पहुंची है तो हमें हैरान और परेशान होने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि जो पुराने हमारे देखने और सुनने वाले हैं उन्हें पता होगा 2012-13 में हम लोग जो है वो संडे शो इकट्ठे किया करते थे। इसके अलावा नुमान अपने शोज भी करता था। इसके अलावा ईद और इस किस्म के मौके पे हम लोग जो इकट्ठे शो किया करते थे और एक बड़ी लिसनरशिप हुआ करती थी हमारी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी हाई रेटेड किस्म की लिसनरशिप हुआ करती थी। तो लोग हमें उस वक्त भी कंबाइंड शो करने के हवाले से जानते थे और वाकई मुझे नहीं पता था, सबने पूरे रेडियो ने जो है वो छुपा के रखा था। इवन मुझे प्रोग्राम मैनेजर ने या मैनेजर ने, किसी ने नहीं बताया था लिटरली। और जब मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन बैठा सुबह आगे। I was waiting for her outside and she was like, अच्छा तो क्या करूँ? कोई इंतजार कर रहा है। हाय ये कौन आ गया सुबह। लेकिन जब इसे बोला, मैंने कहा है नुमान की आवाज। एंड आई वाज वाकई सरप्राइज्ड। मैं ना इतना सरप्राइज शायद हुई हूँ और इतने अरसे के बाद, क्योंकि ऑफ द सीन तो हम लोग मिलते रहते हैं, गेट टुगेदर होती रहती है, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ऑन एयर जो है हम लोग इकट्ठे हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम इकट्ठे बैठना इट्स अ ग्रेट थिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, समथिंग है। और ऐसा लग रहा है कि बस चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह अच्छा आ गया, देखने वालों को आई है ही। गले तो मिलो, सबसे आई है। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक। सलमान खान का गाना भी याद आ गया साथ ही। अच्छा, कैसा रहा पहला दिन? पहला दिन वाज वेरी बोरिंग एज यूजुअल, सारे लोगों का होता है बहुत ज़्यादा बोरिंग, लेकिन गुड थिंग वाज कि मौसम बहुत अच्छा था, तो ज़रा वो जो गर्मी वाली चीज़ थी ना वो ज़रा कम हुई और आज भी मौसम अच्छा है। होपफुली हमारी वापसी तक मौसम अच्छा ही रहे और हमारे दिमाग भी अच्छे रहे। अच्छा, मुझे नहीं पता था क्योंकि ये आ रहे थे, इसलिए मैं अच्छी ड्रेसिंग भी नहीं करके आई हुई। मैं सुबह आ रही थी, 8 बजे मेरा शो था, फिर मैं क्योंकि 8 बजे दोबारा सो गई थी, मैं नहीं आ रही थी। तो 8:30 बजे फिर मुझे दोबारा कंपनी जो है वो पिक करने आई, कंपनी की तरफ से। ऑनेस्टली मुझे ये वाला नशा करना है कि आप 8 बजे शो है नहीं पहुंचे तो फिर आप सो गए। भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप कंपनी की तरफ से था, कोई मुझे लेने नहीं आया, मैं सोने लगी दोबारा 8:30 बजे मुझे ड्राइवर पूछ रहे जी आप किधर है? मैंने कहा है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं किधर हूँ, क्या मतलब है? आपका शो था। मेरा शो तो तुमने मुझे 7 बजे पिक करना था। तो
यही हो गया, वो हो गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि एक सरप्राइज और है मेरे लिए। तो मैं सारे रास्ते वो लड़ते लड़ते पहुंचूँ, मूड मेरा बड़ा ही खराब हो चुका था। मैंने कहा यार ये कोई तरीका थोड़ी है। अभी मैं सुबह से जाके इंतजार करके जब सोई हूँ तो मुझे जगा के कह रहे हैं आप किधर है और आपका शो है। अच्छा, वैसे अगर ये सरप्राइज में पहले डिस्क्लोज कर देते ना तो शायद हम लोग टाइमली स्टार्ट भी कर पाते, और शायद हम जरा ज्यादा एक्साइटेड होते। क्योंकि इस वक्त हम शॉकिंग ट्रेडिशन में भी थे साथ साथ। क्योंकि नीचे मैंने देखा यार, मैंने कहा पागल है कोई ईद के दिन भी आके बैठा हुआ है, और वो भी सीढ़ियों में नीचे मेरे इंतजार कर रहा है। और उसके बाद इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम आपस में भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके। एंड मेरी अम्मा मुझसे ना सुबह सुबह पूछ रही है कि अच्छा उसी पागल के साथ इसके भांजे भांजिया भी कहते थे, पागल के साथ शो। तुम आज क्यों उठे हुए, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रहे हो? मैंने कहा मैंने जाना है। अच्छा तुमने किधर जाना है? मैंने कहा शो करने जाना है। अच्छा 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 चलो फिर जल्दी निकल जाओ। मैंने कहा 8 बजे में 10 मिनट रह गए, अब मैं निकल रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक अच्छा अभी पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ तो फिर बस मुझे ना अभी सारे सरप्राइज में जो है वो बस ये है टेंशन कि दोबारा सोने से पहले जो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, काश मैं वो पहन के फिर आ जाती। जरा बंदा अच्छा लगता है अपने पुराने दोस्तों के साथ। अच्छा सा नहीं, वैसे वाइट के साथ वाइट कॉम्बो प्यारा लग रहा है। हाँ ये भी, कल मेरा फैसल के साथ भी मैचिंग हो गई थी नेचुरली। अच्छा क्योंकि हम लोग तो जो लोग ऑफिस में होते हैं, मीडिया में होते हैं, पुलिस में होते हैं, मेडिकल के शोबे से, वो लोग तो ऑन ड्यूटी होते हैं ईदों पे भी ना। तो क्योंकि ये एक जरा बिजी इंसान है तो इसको कल छुट्टी थी, इसके तो इनकी छुट्टी और तरह से गुजरती है। और इन लोगों ने जो प्लान किया तो सरप्राइज, उसकी वजह से मुझे भी बड़ी हैरानी और परेशानी हुई है। तो अभी नेक्स्ट अपनी हमारी जो प्लानिंग है उसकी तरफ से चलेंगे। आपकी क्या प्लानिंग है? आज तो यौम ससुराल मनाया जा रहा है। यस यस बिल्कुल, कुछ लोग लिख भी रहे हैं, हम शामिल करेंगे आप लोगों के कमेंट्स को भी। लेकिन आप लोग बताएं कि आज डे सेकंड पे आप लोगों की क्या प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर क्या करने का प्लान था जो कि नहीं कर पा रहे। कल था और आज करेंगे आप उसको। गर्मी ने मत मारी हुई थी ना, मतलब लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सुना है यहाँ पे तो बारिश हुई है, और ढिंगा में भी बारिश हुई है, आगे लाला मौसम में बारिश नहीं हुई है, और आगे मजीद एरियाज में बारिश नहीं हुई है। आई नो द रीजन क्यों नहीं हुई है। लेकिन कुछ एरियाज में जो है ना बारिश नहीं होती, वो बंदों का कुछ बोझ होता है, कुछ पाप होते हैं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती। ओहो पाप की गठड़ी। अच्छा जी, आप लोग क्या कह रहे हैं? ईद मुबारक कह रहे हैं, आपको भी ईद मुबारक। और खूबसूरत कार्टून मुझे नजर आ रहा है, किसी ने भेजा, थैंक यू वेरी मच। ये स्कार्फ पहना हुआ है जिसने? हाँ हाँ, खातून बड़ी अच्छी लग रही, क्यूटी पाए। ओके ओके ओके। आप नुमान क्या करते हैं ईद के सेकंड दिन सोने के अलावा? आप देखो जरा मुझे तुम्हें हैरान की नहीं आई? मतलब पिछले 12 सालों में कभी आप नहीं बोला, लेकिन आज ये आप जो है ना, हमने तब भी नहीं बोला था जब हमने पहला शो किया था। और वहाँ जब हम किसी दूसरे चैनल पे बैठे हुए थे तब उन्होंने मतलब आप आप वाला, हम तब भी नहीं बोलते थे। शुरू कोशिश की थी, लेकिन हमारे मुंह को अजीब असल में कल मेरे साथ फैसल साहब बैठे हुए थे ना, तो मैं उन्हें दे ही देती हूँ रिस्पेक्ट। सीनियर सिटीजन्स को देनी चाहिए। अच्छा जी, तो आपका क्या शेड्यूल होता है जनाब सलीटे पे? ये तो कुर्बानी की ईद ही नहीं कि आपने खाले जमा करने जाना हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, खाले जमा करने नहीं जाना, और शॉपर में ना तो गोश्त इकट्ठे करने जाना। इस बार प्लान ये है कि फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है, क्योंकि कल भी अम्मा बोलती रही हैं, लेकिन मैं सोया पड़ा रहा हूँ और मैंने कुछ भी ऐसा एसेस नहीं किया। सो इस बार प्लान कुछ नहीं है कि शाम में हम जाएंगे आज कहीं घूमने। मेरे ख्याल में ज़लज़ले के खतरनाक झटके जो ना हमारे शुरू हो गए, हमने अपनी तरफ से जो वेंटिलेशन का रखा था उसकी वजह से सारी बातें उन्हें नापता है। मतलब ऐसे में दम होता है ना, कुछ मरीज किस्म के लोग होते हैं उनका। ये ना बीबी सवारियां उल्टियां करना शुरू कर चढ़ती है यार। मतलब आप लोग शॉपिंग बैग इसके लिए एंटी, आपके पास वो होनी चाहिए, टैबलेट होती है, अब वो खा लें, एंटी वोमिट खा लें। नहीं, कुछ लोगों का ये बहाना भी होता है कि उन्होंने शीशे वाली सीट लेनी है, कमाल करते लोग। एक बार मैंने भी ऐसा किया था वैसे, मैंने कहा भाई मेरी तबीयत खराब होती है, संडे को नहीं बैठने देना। अच्छा, मैंने ना इसी रूटीन के मुताबिक जहाज में भी ऐसे किया, उसने तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? पत्ती से एक औरत बैठी थी लड़की, इसमें क्या, व्हाट डज इट मीन, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो बंद होती है। मैं कहा फिर भी मुझे तसल्ली रहती है। मतलब बैठना हमने शीशे वाली साइड में बोल रहा था कि मैंने अपने शहर वालों के ऊपर थूक ऊपर से गुजरते हुए मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, कमेंट्स को साथ साथ शामिल कर ले, कोई बेचारा रही ना जाना बाद में। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। आप लोग भी चिट्ठी लिख सकते हैं हमारे नाम, और बताइए
कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें देख के आपको कैसा लग रहा है। वैसे तो आपको जैसा लग रहा है वैसे ही लगना है, पर यहाँ आपको लग नहीं सकता। और मेरे ख्याल में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर जो है नए लोग हैं, जो पुराने ज़माने के थे उस वक्त, क्योंकि हम फेसबुक पे लाइव भी तो नहीं ना जाया करते थे उस वक्त जो है ना, वो बहुत ही पुराना ज़माना, पत्थर के ज़माने के लोग हैं। हाँ, फिर गारों में रहा करते थे हम, गारों में ऊपर एंटीना लगा के तो ट्रांसमिशन किया करते थे। और पब्बी के डाकू जो है वो बस हमें सुना कर, हम पब्बी के डाकुओं को भी काफी बार बुलाते होते थे, मतलब कहते होते थे। हाँ, और इस बार भी पब्बी में अगर बाकी जो बच्चे खुचे डाकू हैं हमारा, उन्हें बहुत बहुत सलाम और उन्हें ईद मुबारक। भाई मैं तो बच्चे क्यों भैया होंगे वो अभी भी, बार बार ऑपरेशन हो जाता है अब तो वहाँ ना। हाँ, तो मतलब लेकिन आई थिंक मुझे यकीन है कि वहाँ कुछ ना कुछ होंगे जरूर। तो पप्पी के तमाम डाकुओं को दिल की अथाह गहराइयों से हम दोनों का सलाम और ईद मुबारक। और आपने जितना कुछ लूटा उसमें से हमें कुछ ईद ही देते डाकू साहब। हमें ऐसे ईदी शीदी मिली है अभी इस बार या नहीं? जबानी टरखा रहे सारे, तुम लेके जाना बस कैश में, तुमको कोई तसल्ली हो। किसी ने ये तो नहीं कहा छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, ईदी में नहीं है, मतलब लोगों के पास अपने हजार बहाने होते हैं, स्किल्स है लोगों की ना देने की ना। तो अच्छा ठहर जो ना, ये सारे लोग ना ये नहीं हमें ईदी देते, डाकुओं से मांगनी चाहिए। ओके। तो हम दिल की अथाह गहराइयों से आपके प्रोफेशन के भी जो है ना उसको भी सलाम करते हैं कि आप बड़ा खतरनाक काम करते हैं, तो उसमें से हमें ईदी जरूर दें। भाई हाँ, मतलब कुछ तो मैंने नहीं आपसे बोलना पाइए ना, अगर आपने हमें ईदी ना दी, कोई गोल्ड की रिंग होगी, कोई गोल्ड की चेन होगी, जिसकी होगी लोग पहचान लेंगे, जिसकी होगी लोग पहचान लेंगे, मतलब डाके वगैरह आएगी। डॉक्टर साहब आपने ना कैश देना है हमें नहीं पता, बस नीचे वालों को पकड़ा जी, पता ही हमें डर लगता है। कैश मिल जाए तो ज्यादा हाँ, वो तो किसी का भी हो सकता है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं हो सकता। आप प्लीज आप ये पहले आप अच्छा, तो डाकू भाई गल हो गई, ईद मुबारक हमारी तरफ से बहुत बहुत। और किसे ईद मुबारक हम कहते थे पहले। अच्छा, पानी से याद है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, पानी से याद है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, हुआ ये कि ना मैं एक दिन प्रोग्राम कर रहा था, तो इसी तरह ऑफिस बॉय को मैंने इशारा किया मुझे ना पानी दे के जाओ। वो पानी दे के गया। यूजुअली शोज में इस तरह से ड्रिंक अलाउड नहीं होता, ये सब रेडियोज का रूल होता है। तो हुआ ये कि बात करते करते मेरा हाथ लगा और वो सारा जो पैनल होता है उसके नीचे पानी बस इसीलिए अलाउड नहीं होता। इसलिए अलाउड। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको इशारे करी जा रहा हूँ, अंदर वो समझ ही नहीं रहा कि हुआ क्या। जल्दी से गाना लगा के बंद किया और मैंने अपने पास बैग पड़ा तो उसी से रुमाल और टिश्यू निकाल के जल्दी साफ किया। उसको बुलाया, वो आया, उसने साफ किया। कहते हैं परेशान हो कोई मसला नहीं, यानी बच गया। अच्छा ओके। नेक्स्ट टाइम मैं शो करने आया हूँ और मैंने उसको कहा मुझे पानी दे देना, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। पूरा शो गुजर गया। शो के बाद मैं बाहर निकला, मैंने कहा तो तुमने पानी भी नहीं देखा था लास्ट टाइम आप जो करके गए थे ना, उसके बाद आपका पानी अंदर नहीं बनता। जो ऑफिस बॉय होते हैं ना वो ज्यादा हमारे बॉस होते हैं ज्यादा। इसका जीती जागती मिसाल आज आपके सामने है। आज भी मेरे ख्याल में ड्यूटीफुल लोग होते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी में शामिल होते हैं, सारी चीजें कंट्रोल उनके अंडर कंट्रोल होती हैं, तो लेकिन उनको मैनेज उनकी ड्यूटी में नहीं आती। कुछ चीजें उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं। हम लोग उनकी ड्यूटी में नहीं आते होते। बस चले इसी तरह चलता है जी। और बताएं कितनी की प्यारी लग रही हूँ मैं, लग रही है ना? बोल तेरा सत्यानाश में प्यारी लग रही है कि नहीं लग रही? अच्छा हाँ, कौन है? जलील राजा इज हियर। आप कह रहे हैं आज फैसल भाई गायब है। फैसल भाई रोज मेरे साथ थोड़ी ना आएंगे। ठीक है, वैसे आई डोंट नो फैसल साहब कौन है। कल फैसल थे, लेकिन थैंक यू फॉर योर कमेंट। देन उसके बाद फैसल रशीद है। आप कह रहे हैं ईद मुबारक। यही फैसल, यही वाले यही फैसल। फेक आईडी से आप खुद तो नहीं कमेंट कर रहे? नहीं फैसल नहीं है। फिर एक और फैसल अली आया। आप कह रहे हैं ईद मुबारक हो आपको। देन माही मुदस्सिर, वालेकुम अस्सलाम। अदनान मलिक, माजिद अली सरप्राइज शो, आई एम शॉक्ड। चौधरी सादी, शौक तो हम भी नहीं हुए भाई। अच्छा उसके बाद चौधरी सादी हैं। आप कह रहे हैं ईद मुबारक। देन RJBM W भी लिख लेता था। ये कौन है? ओके, आप कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। एंड चौधरी गालिब जेलम, असदुल्ला खान गालिब जेलम, मिर्जा गालिब जेलम आ गए। हाँ, ये दूसरे गालिब हैं जी, मजाक करें भाईजान, गुस्सा न करना। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और फीड में अपनी वीडियो को शेयर भी करें तो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद तो कर लूँ। हाँ तो अच्छा जी। और अभी घरों में मीठा भी बहुत सा जमा हुआ होगा, फ्रिज में पड़ा हुआ होगा और लोग सोच रहे हैं अच्छा माई क्या कहती है नाश्ते में ये चाय के साथ खा लो, मतलब खत्म करो किसी तरह से, फ्रिज में जगह बने और ये वो। हाँ, मतलब ये क्या है कि
क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं है तो आप लोगों को खाना ही खाना है। हम वो डस्टबिन है कि जिसमें आपने गर्म करके खाना ही खाना है ना। तो ये क्या जबरदस्ती है? वैसे तो अच्छा लगता है कि आप ऐसी डस्टबिन हो जिसमें खाने पीने की सारी चीजें डाल दी जाए। मतलब मेरे घर में भी फ्रिज में जो भी पड़ा वो मुझे मिल जाता है। बट ये जो होता है ना मीठा भी अब आप गर्म करके खा लो, नाश्ते में ये खा लो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हमें दूसरा नाश्ता चाहिए होता है। 50 बार तो कल मेरी अम्मा कह चुकी खीर खा लो। मैंने कहा यार कितनी बार खाए यार, अब आपने बना लिया ये लोगों के घरों से, आगे तो अब हम खाते ही जाएंगे। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कोई सीन हो रहा है, आप लोगों के यहाँ भी मीठा बच्चा पड़ा है तो कोशिश करें कि वो ज़ाया ना हो। और बच्चा वो किसी को देने से बेहतर होता है जिस वक्त बनाए उसी वक्त किसी को दे दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मांगने वाले अपने जो है ना फुल स्टाइल से मांगना शुरू हो गए। मैं रमजान के आखिर महीनों में पता है वो ढोल बजा बजा के जो नहीं भी आते ना जगह वो भी पैसे लेने आया हुआ होता है। और अच्छा, ढोल बजाने वाले से याद है कि मैं ना अब लाहौर में था तो शहरी में बाहर से करता होता हूँ, तो बाहर से मैं करने जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, तो ढोल वाला ना गुजर रहा है तो वो बजा रहा था, तो मैंने ना बाइक पे ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। ही वाज लाइक भाई मैं तो सारी जगह रही थी तेरी शादी के अरमान जागे ने। मैंने प्रॉपर ब्याह वाली फीलिंग लेना शुरू कर दी। अच्छा बस वाकई ढोल बजता है तो आप यू कैन नॉट कंट्रोल। हाँ आपके हाथ में थिरकने लग जाते हैं। किसी और की मेहंदी गुजरी हो बाहर से तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते होते हैं। शायद हम लोग पंजाबी से तो फिर हमारे अंदर वो वेस्ट मेरे ख्याल में ये सरहद के इस तरफ के पंजाबी हो या उस पार के पंजाबी, इस मामले में एक जैसे हैं सारे के सारे। इस मामले में ये बनता है। अच्छा जी कौन है क्या बात है? सॉरी ये इसको पकड़ना, एक मिनट मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। ओके लेट मी चेक। अच्छा जी ये मैं समझेगा कि हम कोई जरूरी कॉल्स करें एक दूसरे को मैसेजेस करें पता चले और शिकायत क्यों फाइन प्रोग्रामिंग मैनेजर काम नहीं करते। वही ना वो कह रहे हो यार ये दोनों बैठ गए ना अपना फोन इस्तेमाल कर रहे थे। और नहीं हम लोग पहले भी प्रोग्राम करते होते थे ना तो हमें फोन्स की होश नहीं थी होती। मतलब वी वर सो इनटू द शो कि हमें ये नहीं होता था कि अच्छा फोन देख लें, हमें होता था कि यार बस जो खुद एंटरटेनमेंट हो रही है ना, मतलब लोगों ऑडियंस से ज्यादा शायद हम लोग खुद एंजॉय करते होते थे। मुझे लगता था कि हमारी सारी वीक की थकन जो है ना वो उतर गई है खुद शो करने जब हम आते थे। पता नहीं लोग किस लिए शो करते, हम तो अपने लिए करते मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो कॉलर्स पे फोकस किया हुआ होता है, फीडबैक पे फोकस किया हुआ होता है और इस किस्म की सारी चीज़ें होती हैं और बड़ा उनका फिर उनको दिमाग में होता है, बड़ा स्ट्रेस भी होता है किसी ने मुझे ये कमेंट क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये क्यों। हम तो कहते हैं ठीक है भाई करो तुसी अपने करो सी अपने और क्या एंटरटेनमेंट जो है देखिए लाइफ को ना एंजॉय करना सीखिए। स्ट्रेस सबके साथ होता है, प्रॉब्लम सबके साथ है, इश्यूज सबके साथ है, महंगाई सबके लिए है, बच्चों की प्रॉब्लम सबके लिए है, घरों में झगड़े सबके हैं, जादू टूने तावीज़ जगह फूफी की तावीज़ भी सबके यहाँ तकरीबन होते हैं। मतलब और ये सारा भी साथ साथ चलता है। बट इसको टैकल कैसे करना है, ये दिस इज़ एन आर्ट। आपको आर्टिस्ट बनना है, इस सारी चीज़ को हैंडल करना आपको आना चाहिए। कितनी प्यारी शानी बात कर दी मैंने, नहीं मतलब अजीब लगता है इस तरह की बातें करता हूँ। इस तरह का बंदा जिसने दुनिया में हर डैश काम किया हो लेकिन वो इस तरह के ज्ञान बांट रहा हो ना, तो बंदा मेरे जैसा बंदा रेडियो सुनते हुए कॉल करे पीछे से कि भाई ये क्या चल रहा है, इसको तो उठाओ। नहीं उनको क्या पता मैंने क्या क्या किया, हमें तो पता है। हाँ अच्छा जी हम आपसे पूछते हैं कि आपके घर में मीठा है? नहीं हम अपने खाना नहीं है। कितनी बार आपकी अम्मा ने कहा है कि आपने खाने खाने हैं, नाश्ते में ये गरम करके खाओ। इस तरह सर्दियाँ होती है, सर्दी अम्मा को लग रही होती है लेकिन जर्सियाँ स्वेटर पहन लो भाई, पहनना पड़ेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड तो दे दो। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ थोड़ा ऐसे रहे ताकि वो इक्वली फीलिंग आया मजा हो गई तसल्ली, नाश्ता खत्म हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा जी हम लोग ना पहले शो कर रहे थे तो हम लोग ना नाश्ते में चाय रस और पता नहीं इस तरह की अच्छा यहाँ पे ना उस जमाने में 2012 की अगर हम बात करें 2012-13 में ना एक दुकान होती थी कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ होती थी, ऑफिस बॉय और बाकी लोग भी लेकर आए, बड़े ही को गंदे पापे मिला करते थे, बड़े ही को गंदे पापे यकीन करें, और हम वो भी खाया करते थे। याद है कितने गंदे, इतने बड़े बड़े होते थे और इतने गंदे होते थे, बट हम खाते थे क्योंकि हम साथ बैठ के एंजॉय कर रहे होते थे। तो हम पापों को भी एंजॉय करते थे जिसे शायद मेरा ख्याल है कोई खा ना सकता हो। पापों को शो के बाद समोसे और चटनियाँ समोसा, और हमने सड़क पे हर चीज खाई हुई रेडी पे खड़े होके, और मतलब आज भी। फिर एक दिन दिल कर गया जी अच्छा वो जो बड़ी वाली बस होती है ना राजा बस उसमें बैठना है, दिल कर गया। मैं जिंदगी में कभी भी बस पे नहीं बैठी थी। कहती नुमान इस बस में बैठना है, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब हम रोड पे खड़े हुए थे बस में बैठने के लिए बस रुकी उसमें बैठी है ने
भाई इसमें किस तरह के अजीब लोग बैठे हैं, कभी कोई फक्की वाला खड़ा होकर ज्ञान बांटना शुरू हो रहा है। वो मतलब 10 मिनट का सफर होगा, लेकिन 10 से 15 10 मिनट का 10-15 मिनट का हार्डली। तो लेकिन हमने उसमें ना पूरी बस हमारे तरफ अच्छा, हमारे आगे बैठी हुई ना खवातीन भी थी और जो कि बहुत ही बुरा मानी थी, प्रॉपर बुरे मुंह बना के हमें दिखा रही थी कि भाई हम माइंड करें या हम तंग पड़े ये वो ना। उससे भी मजे की चीज ये हुई कि जब हम वो बस छोड़ के वैन में बैठे, हमने बातें शुरू की। जैसे मैंने बोलना शुरू किया, अगली बार ने फिर मुंह मेरी तरफ मोड़ के ना अपनी एक्सपीरियंस, अपने एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस किए कि हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो वो वही सेम लेडीज थी जो बस में बैठी हुई थी। वो कह रही थी मखलूक हमारी जान नहीं छोड़ी। अच्छा, उसके साथ साथ फिर मैंने इसको डेयर दिया, तुमने गाड़ी वाले को बोले अंकल इथे ला दी। अब शी कैन नॉट स्पीक पंजाबी प्रॉपर्ली, पंजाबी नहीं बोल सकती थी, बोल सकती अब काफी बेहतर बोलती हूँ, सिर्फ गालियाँ। ओके मैं ये भी नहीं कह सकता लाइव फीड से इसको काट देना है बिकॉज इट इज रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। ओके अच्छा, तो मैंने इसको कहा कि तुमने ड्राइवर को बोलना है अंकल इथे ला दे। पूरे रास्ते पे प्रैक्टिस करती रही। मैंने कह रही कि अंकल नहीं बोले, तुमने बोले अंकिल। कहता अंकल नहीं कहना, अंकिल कहना। सही पिंडू से ना अंकिल ऐसे ला रही हो। अच्छा, मैं सारी रात से बोल बोल के जब वो आए मैंने कहा अंकिल ऐसे ला दी हो। आंटियाँ कह रही होंगी पहले तो ये अजीब ही थे, अब तो पंजाबी में भी शुरू हो गए। अब पहले मैंने जब मेरे दिल में आया ना कि चलो बस में चलते हैं, इस बेचारे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, बस में बिठा दिया। वो खवातीन हमसे बहुत तंग पड़ी थी बस में। अब उनकी बदकिस्मती देखें कि फिर हमने कहा वैन में बैठे, और जब हमने वैन में बैठ के जैसे बोलना शुरू किया, उन्होंने फिर मुंह घुमा के हमें बुरे तासुरात से बताया कि जी उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। और जब हम उतरे, मेरे ख्याल में उन्होंने कलमा शुक्र जो है वो जरूर पड़ा हुआ होगा कि उतर गई है, सुकून आ गया। पता नहीं अगले कितने दिनों तक हम उनको याद आते रहेंगे कि दो अजीब कार्टून मिले थे हमें जो कि पास नहीं थे आ रहे। अच्छा, मैं प्रैक्टिस करी थी अंकल ऐसे लाइयो, उसमें कई दफा ट्रैवल करता ऐसे मैं कहती थी अभी नहीं लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ऐड करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्सएप का नंबर हम अनाउंस कर रहे हैं, करते हैं। पीछे लिखा हुआ मुझे नहीं आता। शकील अहमद चौधरी फ्रॉम कनारा सराय रंगीर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। और कौन है? ये काफ़ी लोग हैं, समय से पहले मियाँ हामिद जावेद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक आपको भी। और एफबी पर आपका शो आ रहा है। ये कौन है जी? दुआ बट, बहुत शुक्रिया दुआ बट, थैंक यू फॉर योर मैसेज। एंड वो यार मैं नंबर देख रहा हूँ। अच्छा ओके, मैं वहाँ से बताती हूँ। लेट मी कैप्चर अ पिक्चर हाँ, देन उसके बाद मैं मोबाइल से देख के चलिए इतनी देर में मैं आपको बताऊँ जी, हमने ईद शोज जब हम करते थे, उसके बाद जो है रेडियो पे जो कुछ लगाता था, जो कुछ हमें मिलता था, गन्ने के रस पीते थे, गंदे गंदे खाने भी सारे खाया करते थे, चटनियाँ ले लेके एक्स्ट्रा, और पैदल चलते थे। इस रोड पे पैदल चल रहा है, पता नहीं क्या कुछ करते थे ना, अजीब ही होता था। और मतलब रास्ते में राह चलते हुए लोगों को भी इतना ज्यादा छेड़ देते थे, रिक्शा वालों को हाथ देते हुए अजीबो गरीब। वो नहीं बोल सकते, उन्हें क्या कहते थे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, 0302-395-9797। दैट इज आवर नंबर, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं तो मैं कमेंट्स में लिख भी देता हूँ, लेकिन पता होगा आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कमेंट्स तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा जी, बार मैंने सेकंड डे का आपका क्या प्लान है बाय द वे? आई मीन आपका, आप जो मुझे खिलाएं, जहाँ मर्जी घुमाने लेके जाएं, आई एम रेडी। मतलब क्या खुला होता है? आई मीन सब बंदा भी तो क्या है। और एक और चीज़ मैं कल नोट कर रहा था, शाम में कल मैं थोड़ी देर के लिए निकला था, लेकिन कुछ ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जहाँ पे शदीद रश है, तो कोशिश कीजिए पहले एक बार एवेलुएट कर ले कि आप अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके जा सकते हैं नहीं, क्योंकि हर गहरा वहाँ पे मौजूद है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही होती हैं कि फलां जगह पे ये हो गया वो हो गया, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर टेकिंग योर फैमिली आउट फॉर द वेकेशन। थोड़ा सा और खुद भी रिस्पॉन्सिबल बने, हर बंदा अपनी जगह रिस्पॉन्सिबल बने और रिस्पेक्ट दे दूसरे की फैमिली को, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरा ये कि एक और सोच अपने अंदर लेकर आइए ना कि सोसाइटी को तब्दील करना, सोसाइटी को एवं तो नहीं ना बैठे बैठे तब्दील हो जाती, खुद से चेंज लेकर आए, रिस्पेक्ट अपनी आंखों में लेकर आए हर फीमेल के लिए। मैंने देखा यार लोगों के बच्चे होते हैं ना, अब कुछ लोग मिडिल क्लास के हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तो बच्चों में भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। अगर देखें एक
छोटे मतलब गरीब के बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ी है किसी होटल की रेस्टोरेंट की, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। वही किसी मम्मी डैडी बच्चे ने तोड़ दिए तो उसके साथ और तरह का सलूक किया जा रहा था। मैंने ये रेस्टोरेंट्स में देखा है, मतलब ईद है ना तो पेरेंट्स लेकर आए हुए होते हैं, पार्ट्स में लेकर आए हुए होते हैं, तो ये चीज़ें भी बड़ी गलत है। बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, नुकसान उन्होंने कर दिया, भरवाना तो अपने मिडिल क्लास वालों से भी है ना, लोअर मिडिल क्लास से भी, गरीबों से भी भरवाना है, कम से कम उन्हें रिस्पेक्ट तो बराबर की देनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें, ख़वातीन को रिस्पेक्ट लाजमी दें, बच्चों का ध्यान सब लोग मिलकर रखें साझे समझ के कि रोड की तरफ ना, क्योंकि हमारे मेन रोड पे ज़्यादातर ये सारे पॉइंट्स। ऐसे ही क्यों हंस रहे हो? हाँ, मैं इस बात पे रहा हूँ कि अक्सर मेहमानों के साथ ना कुछ बच्चे आ जाते हैं अल्टीमेट का चीचियाँ चलाने वाले है ना, मैं तो उनको प्यार करते कहते ना। मेरी अम्मा बड़ी सख्त है इस मामले में कि किसी के बच्चे को कुछ नहीं कहना ना, तो फिर अंदर ले जाके क्यों कर दिया करो? अंदर की तरफ बेटा वो बिल्ली दिखाओ, मैं उधर ही बैठे उसका कान है वो, ज्यादा छोटे बच्चे जरूर है, मैं जोर से आंखें दिखाती हूँ ना, दिल को तसल्ली हो जाती है। और ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किसी अमीर नहीं अमीर के बच्चों, सबके बच्चों को एक जैसा ये नहीं मैं करती होती, बच्चे सबके सांझे हैं, जो मैं एक कान में रोड़ूंगी गरीब के बच्चे को, वही अमीर के बच्चे के भी मैं रोड़ूंगी, इस तरह से। और तुम क्या बता रहे थे अम्मी? हाँ, मैंने कहा कुछ बच्चे होते हैं ना जो इस तरह के आए तो उनको अंदर क्यों ले जाके आओ बेटा आपको बिल्ली दिखाऊं, तुम्हारे पास तो काफी सारी बिल्लियां हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जॉन का साहब बनी हुई है इस वक्त, चिकन वाली जो है वो सब छुट्टी पे होते हैं, इसके 3 दिन तो बहुत मसला होता है मुझे। सो योर कैट्स ईट चिकन? गर्मी बहुत है मतलब उनको और क्या खिलाते हैं? वो कैट फूड। अच्छा, सब लोग अलग अलग खाती हैं, कुछ जो है वो खा लेती हैं, कलेजी वगैरह भी खाती हैं, कुछ चिकन बोटी सिर्फ खाती हैं, कुछ जो है वो फ्रूट खाती हैं अपना, और कुछ जो है वो अच्छा एक जो है ना वो चाय रस भी जिसमें चाय रस हो उसको लाजमी खानी होती है, बिस्किट चाय के साथ बिस्किट भी खाने होते हैं, ब्रेड भी खानी होती है, मतलब एक को तो ये सारी बिल्लियां भी इंसान होती है, उनका भी दिल होता है, वैसे दिल होता है जैसे हमारा दिल, बिल्लियां भी इंसान ही होती है मेरे ख्याल से तो ये मुझे चिकन का बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर आज कहीं खुला हुआ चिकन वाला तो प्लीज हमें बताइएगा, मुझे बिल्लियों का खाना लेना है। अच्छा, चिकन में कुछ स्पेसिफिक वो खाएगी या फिर सब कुछ खा जाती है? बोन नहीं खाती, मेरी बिल्लियाँ बोन वाली कोई चीज़ नहीं खाती। अच्छा। और वो पसंद करती है चेस्ट पीस, बहुत नवाब और बॉइल्ड अच्छी तरीके से, मतलब आपने अच्छा से धो के नहीं ना बॉइल किया तो कहेंगी ले जाओ। अच्छा, बॉयल करके खाना है? मैं कच्चा नहीं देती। हाँ, हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि कच्चे से ना तो उनका बीपी हाई होगा, कच्चा दिया करें, बीपी हाई हो जाता है उनका, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, ये जो भी है ना कच्चे से नहीं होता, बट वो खाती नहीं, मैं क्या कर सकती। मेरे ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बस वही है जो मैंने उनके लिए पकाना और खिलाना है, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके ये जो घरों में इस वक्त मौजूद लोग हैं, छुट्टी पे हैं, सुस्ती बहुत आई हुई होती है, लेकिन इसके बावजूद छतों पे जाके दाना पानी ज़रूर चेंज कीजिएगा। ये जानवर जो हैं जब आपको दुआ देते हैं, ये परिंदे दुआ देते हैं ना, यकीन करें ज़िंदगियाँ बदल जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ कमेंट्स को मज़ीद ऐड कर लूँ। नसीर रनियाल होगा, ओके, ही इज़ फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, एंड इसके अलावा अब्दुल जब्बार जेबी, ये जेबी है, ओके, एथेंस वाले होते हैं, एथेंस यूनान से, नहीं ये नहीं जेबी। ओके, आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम है, ईद उल फितर मुबारक। दिन आतिफ अली इस रोजान आप खारियाँ अजीज़ी में खारियाँ में हूँ इस वक्त। अदनान मलिक का मैसेज था, थैंक यू सो मच, आपको मैंने शामिल कर दिया है। कहीं नहीं, हम घर ही हैं। अच्छा, एक दूसरे दिन में प्लान बता रहे हैं कि वो घर पे ही है। इनका ससुराल नहीं होगा ना? ससुराल गेंदा फूल, मतलब जो बेचारे मजबूर हैं, जब ससुराल वाले उनको जाना ही जाना है, ससुराल हाजिरी ना लगाए तो बीवी का अगले 2 महीने मूड ही नहीं ठीक होना, तो ये भी मजबूरी है लोगों की। अच्छा जी, हेलो कौन कह रहा है? लेकिन थैंक यू, हमारा तो अभी ससुराल ही नहीं है। फहद मिर्जा, हेलो टू यू एज वेल। हेलो। हाँ हेलो। अच्छा, मेरा दिल करता है कि ना जैसे ईद के 2 दिन सारी चीज़ें बंद होती हैं तो मैं कोई रेडी लगा दूँ। मेरा नहीं दिल करता बड़ा सा कोई रेस्टोरेंट खोलूँ, ये वो रेडी लगाऊँ, लेकिन उस रेडी पे इसको बचत नहीं होगी क्योंकि सारा तो ये खुद खा जाएगी। वो अलग बात है, तो अपने लिए लगानी है ना। अपने लिए लगाऊंगी यार, पानी छोले वाली रेडी लगानी चाहिए, दैट इज आई मीन।
बोलते हुए भी वो अजीब सी क्रेविंग शुरू हो गई कि अच्छा जी पानी छोले। अच्छा मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे ना पुराने जमाने में अभी भी होते हैं शायद गलियों में हाँ लगा लेते लगा के बैठे हुए थे घर से टेबल छोटा सा रख के और उसमें वो लंबा सा पानी होता था उसमें और थोड़े से गिनती के 4 से छोले डाल के तो वो बेच रहे होते थे। और मेरा नहीं था लेकिन उनको मजबूरी होती थी, वो पता नहीं उन्होंने एक बिजनेस का शौक किया और बैठ के तो वो बेच रहे होते थे। मतलब अपनी अपनी फीलिंग थे और अपने अपने तरीके बच्चों के एंजॉय करने के। काफ़ी अर्से से मैंने देखा था वो गन्स ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी कल जब मैंने देखा तो गलियों में बच्चे वो गन्स लेके फिर रहे थे। कौन सी? पटाखों वाली। वो बंद थी, हालांकि मना थी ना काफ़ी अर्से से। मुझे पटाखों वाली गन से ज़्यादा पानी वाली से डर लगता है। हाँ उसमें कलर भर के और लोगों को फेंक दो, रंगोली हो जाए अच्छी सी। कुछ पढ़ना? नो। अच्छा तो लोगों आप लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। क्या तो आप लोगों के घरों में क्या हो रहा है? अच्छा कुछ लोग होते हैं ऐसे बाबरकत उनके कदम होते हैं कि जैसे माँ देखती है मेरे तो नहीं है आज। सुन तो लो। जैसे ही माँ देखती है ना उनका दिमाग घूम जाता है और उसके बाद जो उनकी छितरौल ईद वाले दिन भी हो जाया करती है। वो क्या होता है कि वो गंदे पाँव लेके फिर रहे होते हैं धुले हुए फर्श पे, या फिर वो भेजा होता है कहीं और पहुंच कहीं या फिर बेडशीट से या कर्टन से हाथ साफ करना। ये वैसे लड़कों की सबकी आदत होती है, ये लड़कियों की भी होती है, कोई बात नहीं। Are you girl? Of course. Since how long you are a girl? अच्छा जब ये आई थी ना तो बहुत ही टॉम बॉय टाइप होती थी, फिर उसके बाद आहिस्ता जो है ना वो फिर एक रूप का चेंज हुआ एंड देन इवॉल्व हो गई, ये शक्ल निकल आई। हाँ जब मैंने 97 ज्वाइन किया था और नुमान के साथ ही मैंने शो शुरू किया था तो मैं नुमान का ही भाई हुआ करती थी। पहले दिन ये आई और तो बाहर ना खड़ी हो के ऊंचा हंसती थी। मैंने कहा अच्छा कोई नई प्रेजेंटर है। मैं बड़े बुरे मुंह बनाए यार क्या मेरे साथ इसको शो करवा रहे। मैं अंदर आई, मुझे कह रहे कुछ कुछ आता जाता है। मैंने कहा काफ़ी कुछ आता जाता है, ये पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा हाँ। कितना पढ़ी हो? मैंने कहा बस लव लेटर लिख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। अच्छा टिल द एंड ऑफ द शो इसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्वालिफिकेशन मिल गई। मुझे ना खोता जाए कि सबका बंदा समझता था सारे शो में। और शो खत्म होने के बाद जब स्कूल नहीं मेरी क्वालिफिकेशन तो ये तो ही वाज शॉक्ड है अच्छा पढ़ी लिखी है। और क्योंकि मैं टॉम वॉइस होती हूँ, बड़ी दुबली पतली सी और बस लड़कों जैसी हुआ करती थी और इसी किस्म की होती थी। क्या अच्छा जमाना था। हाँ हमारे बचपन के दिन, हमें तो बचपन के दिन कहते हैं। फहद मिर्जा इट्स हियर, हेलो बनी है। आप लोग अपना प्लान तो बता नहीं रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं इसके दूसरे दिन। इससे कंफर्म है ना, नहीं बता रहे तो मतलब कुछ नहीं करना, वेले हैं ये, फेसबुक यूज करेंगे बस, सोशल मीडिया यूजर्स है। फहद मिर्जा बनी है, थैंक यू। अली हसन कह रहे हैं बिग बी, ओके सो आगे भी बी मैं लग रहा हूँ, बिग आप लगे सो बिग बी कंबाइन बोल दिया है, सो वी कैन से बिग बी। अच्छा हम लोग कब तक लाइव हैं बाय द वे? जब तक दिल कर रहा है। जब तक दिल कर रहा है। अच्छा क्या यहाँ पे हम लोग किसी को लाइव ले सकते हैं जिस तरह ये चैट का ऑप्शन आ रहा होता है? बिल्कुल ले सकते हैं। ओके आप लोगों को हमारी लाइव फीड में ऑप्शन आ रहा होगा टू कम लाइव विद अस इफ यू कैन कम, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू, इफ यू वांट टू देन यू कैन। डेरा गाजी खान से जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। इब्राहिम क्लेरी कास्ट की ओके एंड आप कह रहे हैं सुबह बखैर, इतना दूसरा दिन मुबारक। ओके आपको भी मुबारक जी। डेरा गाजी खान में मौसम कैसा है? मेरे ख्याल में वहाँ गर्मी होगी। हाँ उस साइड पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन अभी आम भी तो पकने हैं। हाँ अभी पके कोई नहीं। इस आम पकने के चक्कर में ना बंदा पक जाता है सारे का सारा। ओके डीजी खान से, डेरा गाजी खान डीजी खान को बोलते हैं। हाँ ओके ठीक है। और कौन है? अच्छा हमारे ट्रांसमिशन का नेम है हमारी ट्रांसमिशन त्योहार की बहार। मैं वो बैकग्राउंड से देख के पढ़ रहा हूँ। सॉरी लोगों, हम कर रहे हैं त्योहार की बहार। अगर आप लोग लाइव आना चाहते हैं हमारे साथ तो यस यू कैन कम। दिस इज हमारा खारिया FM 97 एंड माय नेम इज, मेरा नाम बता दो यार, मतलब कहीं पे लिखा भी नहीं है, बेचारी अवाम को पता ही नहीं है किसके साथ बैठ गई आज। तो ना मेरा भी नहीं पता होगा। They know you are the emerging talent तो नहीं कहना चाहिए, you are already a talented lady, big B। अच्छा जी नुमान सिद्दीक है आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे साथ हमारे खारिया FM 97 पर, और मैं फौजल सज्जाद अक्सर बेशतर आती रहती हूँ कभी तो। अच्छा अली हसन कह रहे बिग बी मिस की स्पीड काफी तेज है, इसकी स्पीड तेज होती तो यार ये टाइम से ना ही होती।
इसकी वजह से मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा है। सो इसकी स्पीड इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। अच्छा फौजी, हम रैपिड फायर खेलें? खेलो। आई थिंक हमें रैपिड फायर खेलना चाहिए। किसके साथ? आपस में खेल लेते हैं ना, ऑडियंस देख रही है, दे कैन एंजॉय, राइट? सो रैपिड आप फायर। भी ज्वाइन कर सकते। यार जूस का डिब्बा कैसे आ गया अंदर? ये देखो। मैं रैपिड फायर तब तक निकालता हूँ, यू कैन एंगेज द ऑडियंस मीनवाइल। चलो चलो। अच्छा एंगेज से ही मुझे याद आया, छोटी ईद पे जो है वो शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, मंगनियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, बड़ी ईद तक ये दबा के चलती चली जाती है। फिर सर्दियों में जाके नवंबर दिसंबर भी शादियों का सीना होना जाता है। बीच में मुहर्रम सफर जो है वो थोड़ा हाथ होला रख देते हैं लोग। चलें ठीक है, रैपिड फायर आगे। अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं और हम 1 और 2 भी कर सकते हैं। यू हैव टू, क्योंकि उसने कहा है कि मिस की स्पीड तेज है, तो देखते हैं मिस की स्पीड कितनी स्पीड है यहाँ पे, ठीक है? यार अब मैं स्पीडी पंजाब कितने रह गया। चलो ओके, सो वर्क और प्ले। आई नो मोस्ट ऑफ द आंसर्स बाय द वे, लेकिन दिस इज फॉर यू गाइस कि पता चले कि क्या है इनका आंसर। ओके, वर्क और प्ले। प्ले। लव और फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। मनी और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। ओके, कैट्स और डॉग्स। कैट्स। डॉग्स टाइप लोगों से तो हमारा वैसे ही बहुत ज्यादा वास्ता है। इंसान नुमा भी ऐसे लोग जो मजबूत हैं। हां, समर्स और विंटर्स। कुछ विंटर्स। ये बच्ची कौन है? मॉर्निंग और इवनिंग। इवनिंग। सॉल्टी और स्वीट। सॉल्टी। शुगर है ये नहीं का बहुत अंदर तो मैं बोल ही कह रही हूं। whatever is coming free, so that is okay. Okay, नम 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 नम। खत्म नहीं हुए अभी, टेंशन ना लो। अच्छा जी, टेंशन आपने भी नहीं लेनी, मैं खत्म नहीं हुआ। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। What is your deepest fear? There are 2 or 3. I don't want to explain. Okay. Then holiday or free trip? मतलब holiday at your own और free trip? Free trip. यार मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर एक पैशन है, मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि मैं अपनी क्रूज पे जाऊंगी। ये ना, मैं कहती हूँ जिस 4-6 लोग मिलके हल्ला गुल्ला कर ले, इट्स फाइन। सारे कलीग चले जाएं, अख्तर साहब हमें इकट्ठे करके ले जाएं। ओके, वहाँ जाके हम अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लें। लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग वॉक? लॉन्ग ड्राइव। ओके, स्विमिंग और सन बाथिंग? स्विमिंग। कॉफी और टी? टी। चाय की बहुत बड़ी दुश्मन। चाय मैं कहता हूँ इसके ब्लड भी निकालेंगे तो अंदर से विटामिन टी निकलेगा, मतलब ब्लड ग्रुप है इसका टी। ये भी अच्छी बात है, नई चीज निकल आई है। रैप और रॉक दोनों ही नहीं है ना? हाँ। दोनों ही नहीं। ओके, गोल्ड और सिल्वर? गोल्ड। देखा, गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर है लड़की। स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर? स्ट्रेट। लॉन्ग और शॉर्ट? शॉर्ट। स्वेटर और हुडी? स्वेटर। वैसे तुम हुडी पहन के ना वो पांडा टाइप लगो, बड़ी प्यारी। मैं पांडा के साथ मतलब पूरा बदमाश ही लगूंगा। बदमाश और नॉट वाइट? अटलांटिक का। पोलर बियर नहीं जिस तरह के होते हैं उस तरह की बात करिए। फैक्ट्स और फिक्शन? फैक्ट्स। चार्जर और पावर बैंक? चार्जर। ओके, लिक्विड सोप और बार सोप? जो मिले। जहाज से कितने टी बैग्स उठाए? यकीन करो हर दफा कुछ ना कुछ जरूर टी बैग्स, ड्राई मिल्क। अच्छा शादी पे गए, एक मिनट रैपिड फायर में ये भी छोड़ दूं। शादी पे नहीं गए हम लोग, एक बार ना एक मिलाद था आई थिंक, हाँ मिलाद था, ठीक है? तो मिलाद था और वो ना हमारे रेडियो स्टेशन ही ऑर्गेनाइज किया था। तो वी वर एट दैट इवेंट एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे गाजर का हलवा इसको इतना पसंद है कि हमें डिस्पोजेबल कप्स में वो इसके लिए भरना पड़ेगा। लाइक देयर वर 3% इनमें से मैं नहीं भर रहा था, ठीक है? आई वाज दैट मच शाय। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो कि उस हलवे को जो है ना इसके लिए डिस्पोजेबल्स में भर रहे हैं कि जी भरो भर रहे हैं, बैग के अंदर डाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग छुप के भर रहे हैं, जनता देख रही है, मतलब जनता खा रही है और हम लोग भर के बैग के अंदर डाल रहे हैं। असल में मुझे मीठा कभी भी पसंद नहीं रहा, लेकिन मुझे गाजर का हलवा इतना पसंद आया और मेरे कलीग्स बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा अच्छा अब क्या करें? उन्होंने फिक्र ना करें। मैंने कहा यार मुझे घर जाके बड़ा याद आएगा, मेरे ना आंसू निकल आते घर जाके जब मुझे कोई खाना याद आए ना। उनको फिक्र ना करो, उन्होंने डिस्पोजेबल ग्लास लिए और उनके अंदर भर के मुझे पकड़ाते गए। और खुला देखिए हमने चोरी कभी नहीं की। हमने रेस्टोरेंट से अगर टिश्यू उठाए हैं, टूथपिक्स उठाई हैं, जो भी चीज़ उठाई है, छोटे छोटे जो साशे होते हैं केचप वगैरह के, खुलेआम उठाए, चोरी नहीं की। जो वॉशरूम से होटल की उठाई है चीज़ें, क्योंकि वॉशरूम में होती है तो फिर आप उठा रहे तो और चीज़ होती है, तो वो उठाई है, चोरी नहीं की। मतलब वो तो आपके पैसे डिडक्ट हुए हुए होते हैं।
प्लेन से ट्रैश तक उठा लेते, वो जो कप और चम्मच और सारा कुछ होता है वो भी मैं बैग में डाल के रखती हूँ। भाई पैसे तो कटे हुए ना, क्या जरूरत है छोड़ने की। तो बस इस किस्म की किसी का सैनिटाइजर पड़ा हुआ तो इस्तेमाल के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर देती हूँ, बस इससे ज्यादा तो कुछ अच्छा, हमारे ऑफिस में ना वो क्या कहते हैं, मशीन लगी होगी। लगी हुई है, मैं उसके पास से गुजरता, मैंने यूज नहीं करना है इसमें, मैं बस उसको ऐसे कर देता हूँ, उसमें से नीचे गिरता है। बस पता नहीं कि तसल्ली होती है, एक मजा आता है। क्योंकि जाया कर दिया अगले का। I don't know why, but it gives an internal satisfaction and pleasure कि अच्छा यार मजा आया। और मतलब किसी की चीज इस्तेमाल करके जो दिल को ठंड पड़ती है ना, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा ना तो हम लोगों की बेल बजा देंगे या कुंडी खटका देंगे, बस कुछ तो करके जाए लोगों के साथ। बंदा तो कुछ तो करे, मतलब ऐसे सीधी सादी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा जब आप लोगों ने इसमें कुछ किया ही नहीं है। ओके चले जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े से कमेंट शामिल कर लो, फिर बाकी रैपिड फायर की तरफ आते हैं कमेंट्स किधर मेरे? I lost all the comments. अच्छा जी, आप लोग इतनी देर में अपना मीठा खा चुके होंगे, लंच की तैयारी हो रही होगी बहुत सी जगहों पे, और माएँ जो हैं वो चाह ये रही होंगी कि पहले फ्रिज खाली हो जाए, और बहुत सी चीज़ें वो कहीं भेजती हैं, जैसे गोश्त के शॉपर जो है वो कहीं पहुंच जाते होते हैं, तो बहुत से लड़के ऐसे काम करने की भी कोशिश करेंगे। हाँ? किसी ने लिखा है किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, मतलब क्या है, तुम हमारे लिए खाना इकट्ठा करोगे, तुम हमारे लिए खाना अगर इकट्ठा कर रहे हो ना किसी शादी पे, लाइक ऑनेस्टली बस फिर ठीक है, फिर हमारे साथ बेशक आओ, हम जो है ना तुम्हें खाना इकट्ठा करने पे लगेंगे, मीन टाइम हम लोग खा रहे हो। अच्छा, मुझे अल्लाह का बड़ा ही फजल है, मेरे कलीग हमेशा अच्छे रहे ना, लाइक जैसे ये गाजर के हलवे वाली स्टोरी सुनाई, उन्होंने ना मुझे कहने की जरूरत पड़ी ना कुछ, उन्होंने डिस्पोजेबल ग्लासेस ढूंढे, उसके अंदर गाजर का हलवा भरा, मुझे पकड़ा देंगे, और उन्होंने बेचारे पता नहीं कितने शर्मिंदा भी होंगे, उन्होंने जिंदगी में अपने लिए कभी नहीं इस तरह की चोरी की होगी। यार द प्रॉब्लम इज कि वो तुम्हारे रोने से डरते हैं कि बाद में क्रेविंग होगी, और क्रेविंग के बाद जो रोना आएगा ना, दैट इज बैड। सो बेहतर ये है कि हम जो है ना उसको भर दें। ओके जी, किसने कहा ओके, इरफान हुसैन, थैंक यू सो मच। सैम अवान इज वाचिंग, थैंक यू सैम फॉर जॉइनिंग इन। अच्छा जी, हंस रहे, ओके ठीक है। अच्छा जी, ट्रैश और ट्रेयर, लेकिन तुमने कहा था कि कोई ऐसी ट्रैश बिन होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी अम्मा खाना भरती रहे आपके अंदर। मी माई सेल्फ इज a big trash bin. यकीन करिए, मेरी अम्मा जो भी पड़ा हो ना किचन फ्रिज में, अब तो मेरी बहन को भी आदत हो गई है, अम्मा ध्यान ना दे तो मेरी बहन भी उठा के दे देती है, ये भी खा ली, ये भी पड़ा हुआ है। डॉक्टर और पेशेंट? कुछ डॉक्टर नहीं जी, पेशेंट। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी पेशेंट बनकर डॉक्टर्स की खिदमत करना है। हाँ, ये किस तरह का पेशेंट है जिसने डॉक्टर्स की खिदमत करनी है? पैसे देके इसका इलाज कर, एक्चुअली मुझे इंजेक्शन मैं नहीं लगवा सकती, ड्रिप सुई ये वो है, तो जो कैल्शियम की गोलियां होती है पानी में श करके आती हैं, और ये वो इसकी सब चीज़ें मल्टीविटामिन जो बड़े मजे थे, मैं बचपन से वो खाती थी। और इवन ट्रस्ट मी, जब हम हॉस्टल में हुआ करते थे तो मतलब खाने पीने की मैं शौकीन थी, तो मेरी जो ना एक मतलब क्लास फेलो थी, उसकी जो दवाइयाँ होती थी मैं वो भी खा जाया करती थी, मतलब अगर वो खा रही तो मैं भी दवाई खाऊंगी। कुछ दवाइयों के जो है ना वो होते हैं कि कुछ दवाइयाँ आपको बड़ी मजे की लगती है for no reason, I know. नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ होती है। मेरी भी एक दो सिरप्स है, दो आई डोंट लाइक टेकिंग सिरप्स, बट कुछ सिरप्स ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो वैसे भी पी जाता हूँ। मुझे जैसे मेरी अम्मा की लिपस्टिक होती थी बचपन में ना, मैं उसको भी वाइट किया करती थी, मुझे उसकी खुशबू इतना पागल कर देती थी, पागल छितर पै जाए ना, लेकिन मैं उसको चक मार दिया करती थी आराम से। कंफर्ट और स्टाइल? कंफर्ट। ओके, हार्ट और डेड? बहुत। ये क्या मतलब, जीते हुए मरना है कि ये क्या है, मतलब हार्ट और डेड में से इसने कहा जी बहुत? हाँ, because depends, sometimes you want to die, sometimes मतलब बहुत ही situational है ना। ओके, हैंडमेड गिफ्ट और एक्सपेंसिव गिफ्ट? हैंडमेड। एक्सपेंसिव गिफ्ट। यार मैंने हैंडमेड का क्या, एक बार ना मुझे मेरी टीचर ने ना एक बुक गिफ्ट कर दी, ठीक है, आई लव रीडिंग बुक्स, मैं एक बहुत अच्छा बुक रीडर हूँ, लेकिन मुझे कोई बुक गिफ्ट करें तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सो आई प्रेफर टेकिंग दूसरे वाले गिफ्ट जो कि परफ्यूम हो गया, कुछ इस तरह की, मतलब डिफरेंट चीजें। हमारे अमनान को मिलते हैं, इतने ज्यादा मिलते हैं, आज अमनान आपको याद होंगे, ट्रिप भी बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्ड होती है। इसकी तो ट्रिप, उसकी तो एटीएम मशीन चलती है। अच्छा, हम सोचते हैं क्या मतलब ऐसा क्या करता है, क्या बोलता है, इतने गिफ्ट होते हैं, इतने वो देख के उसने तस्वीरें लगाई हुई थी। अच्छा, ये बता रहे थे उस हवाले से, तो मुझे याद है कि मेरे लिए एक मेले से ना कड़े भी लेकर आए थे, आज तक पड़े हुए मेरे। इसी का मेले में गए हो तो दो ये पैंती पुंती कुछ नहीं, इस तरह की चूड़ियां या इस तरह की गर्लिश चीजें, लेकिन इसने कहा अच्छा मेले में गए हो तो कुछ लेके आना। मैंने कहा अपने क्या लूं यहाँ से, ऑब्वियसली आई कैन नॉट कैरी दोस खाने वाली थिंग्स, अगर वो लेके आता तो वो तो खराब हो जानी थी, तो
तो मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैं इसके लिए 2 कड़े लेके आया ब्लैक कलर के, और कांच के थे वो, एंड शी लाइक दोस। और कभी पहने तो नहीं, लेकिन इसने वो रखे हुए हैं। अक्सर ना 2012-13 में उसको मैं टेबल पे रख के शो भी किया करती थी पहनती नहीं थी, उस वक्त मैं टॉम बॉय थी। लड़कियों वाली चीज़ अभी भी मैं पहनती नहीं हूँ, बट वो मैं रख लिया करती थी साथ। ये रुमाल लेकर आया मेले से लेकर आया। अच्छा, कभी ये शौक हुआ कि ग्लासेस पहनने? अक्सर बच्चों को शौक होता है ना कि अच्छा चश्मे बच्चों को देख के उनका भी दिल करता है कि यार ग्लासेस पहनने, तो कभी हुआ? नॉर्मल बच्चों वाले शौक ही नहीं था मुझे। फिर मैंने वो समीना पीरज़ादा की तरह पूछना, दरख्तों पे चढ़ी? हाँ बहुत। वॉशरूम में जाके कितना देर बैठी रही? नहीं ज्यादा देर नहीं बैठी मैं, मुझे यार मतलब उसके क्वेश्चन ना अजीब और गरीब से होते हैं, लेकिन मतलब बंदे ने सेंटी नहीं भी होना, हाँ सेंटी नहीं भी होना, तब भी जो है ना वो सेंटी हो रही है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अभी हमारे जाने का वक्त आ गया है। काफी ज्यादा साथ बाहर बहुत मेला लगा पड़ा है, इतनी सारी लड़कियां आ गई हैं ट्रॉली लट गई है ये लोग सुबह की देर थी यार, मैं इतना बोर हुआ सुबह नीचे। अच्छा, तो ये क्योंकि द शो इस वक्त है ना, इस वजह से ये लॉट ऑफ कुड़ियां आ गई, लेडीज आ गई है, अब लड़की को उठना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं लड़की लोग हमसे बात करें अब तो मैं लड़की होने गई हूँ सैड रिएक्ट्स ओनली जो हमारा ज़माना था ना 2012-13 वाला और इस तरह का था, तो क्योंकि उस ज़माने में मेरे अंदर इतनी लड़की नहीं थी तो मैं लोगों के साथ घूमती फिरती थी, गाली गलौज ये वो सारा कुछ करती थी आराम से, और ये नहीं देते थे मतलब सारे, हाँ, मतलब हमें लगता था कि यार ये रोल तो हमें प्ले कर रहे हैं। जिस अक्सर गली में कुत्ता बैठा होता है तो लोग उसको माधु कुत्ता कहते हैं, यार साले I mean, यार कुत्ता मैं वो काम तो कर रहे हैं मेरे वाले। तो इसका भी वही हाल होता था। तो अभी मैं ना बहुत चेंज हो गई हूँ, इतनी चेंज हो गई हूँ कि आज मुझे यहाँ बैठे हुए लग रहा है कि सदियाँ गुजर गई हैं वैसे, और इस गेटअप तक और इस सारा कुछ तक, बट जो दिल है ना वो अंदर से अभी भी वही है। दिल तो बच्चा है जी, दिल जवान है वो। मैं आज भी सड़क घूमने, रेडियो पे खाने को सब कुछ करने को तैयार हूँ बाहर लोग आ चुके हैं और इशारे कर रहे हैं और हमें घड़ी दिखाई जा रही है। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना मैसेज दे दो। क्या कहना है? सॉरी ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू 97 एंड थैंक यू फॉर honoring me on the hot seat, and thank you so much for watching again on Facebook Live. This is the platform from where I started off back in July 2010 and 2022 आ गया, तो हम लोग रेडियो में काफी बाबे हो गए, हमें बहुत पुराने, लेकिन हम छोटी उम्र में आए थे यार। लेकिन हाँ, यस I was very young, I mean I was in my FSC second year, तो तब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। तो मैं भी छोटी होती थी, खैर ये बहुत छोटी थी, I mean ये इतनी छोटी थी कि इसको मतलब कुछ बोलना भी नहीं सही से, तो उतली बोलती होती थी उस टाइम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड हैप्पी ईद, और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ईद की खुशियों के साथ साथ ये ना भूलिएगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स बहुत स्पेशल हैं जिनके लिए आप कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरप्राइज थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देंगे तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि जो इनके साथ जो मेरे साथ हो वो आपके साथ कभी भी ना हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और थैंक यू वेरी मच एंटायर टीम ऑफ हमारे करीब फ्रॉम 97 के जिन लोगों ने मेरे लिए मेरा दोस्त सरप्राइज किया आज, और रियली सरप्राइज, मैं बहुत एक सरप्राइज्ड कंडीशन में थी मैंने जब इसको देखा, और सबको पता था, मुझे नहीं पता था, तो ये एक मज़े की चीज़ थी कि जो पूरी इट्स लाइक फैमिली, हम लोग जिस तरह फैमिली की तरह रहते हैं उसी तरह एक दूसरे को खुश रखने की भी कोशिश करते हैं, और ये अपनी इतनी मसरूफियत के दिनों में जब इसकी छुट्टियाँ आई हैं तो ये मुझसे मिलने के लिए आ गया कि भाई काफ़ी अर्सा हो गया हम मिले नहीं हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, आई एम ब्लेस्ड, आई थिंक मुझे फ़ख्र है कहने में कि मेरे पास बैंक बैलेंस ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन मेरे पास दोस्त बहुत अच्छे हैं हमेशा से, और यही मेरी कमाई है। आप लोग भी कोशिश करें कि दोस्त जो है वो अच्छे से अच्छे आपकी ज़िंदगी में रहे, दुश्मनी भी अच्छे तरीके से निभाई जाए, लेकिन दोस्त जो है वो अच्छे होने चाहिए आपके पास। ढेर सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।